का बोध नहीं कराता। प्रश्न कहाँ चल रहा था? पूर्णता का। तो देखो पूर्णता से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। कि सृष्टि के आदि में उत्पन्न करने वाला, सृजन करने वाला, प्रलय करने वाला पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। अरे सोने से सोने के बर्तन बनते हैं, तांबा के नहीं बनते। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक सिक्का है 1 रुपए का, कितने रुपए का? उसमें कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने? अब 100 पैसों को हमने 4 भागों में बांट दिया या 2 भाग में बांट दिया, तो 2 भाग 98 हो गए ना। क्या हो गए? अब तुम कहते हो रुपया से कम हो गया। भाई 98 अपने आप में पूरी 50 पैसे, दूसरी 98 भी अपने आप में पूरा 50 पैसा है, उसमें कोई कमी नहीं। 50 पैसे अपने आप में पूरे हैं और वो 50 पैसे भी अपने आप में पूरे 50 पैसे। अब हमने उसी रुपये को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 चवन्नी हो गई ना। अब एक चवन्नी में 25 पैसा पूरा अपने आप में पूरा 25 पैसा है, दूसरी चवन्नी में पूरा 25 पैसा है, ऐसे ही तीसरी में पूरा 25 पैसा है, ऐसे ही चौथी चवन्नी में पूरा 25 पैसा है। सबको जोड़ दो, क्या आएगा? 100। क्या आएगा? पूरा आएगा ना 100। तो 25 पैसा अपने आप में पूरा 25 पैसा है, दूसरा 25 पैसा भी अपने आप में पूरा 25 पैसा है, और तीसरी चवन्नी भी पूरी 25 पैसा है, चौथी चवन्नी भी पूरी 25 पैसा, मतलब पूरा है, अधूरा कुछ भी, पूरा 25 पैसा। अब प्रश्न आया ये 100 पैसा है, क्या है? 100 पैसा। तो 100 को कैसे 1 2 0 लगता है ना, तो अब इनको ऐसे जोड़ेंगे ना, तो 1 + 0 बराबर 1। जोड़ कैसे करेंगे? 1 0 0, तो 1 + 0 बराबर 1। तो सारा कुल मिला के क्या हुआ? 1 ही निकला। क्या निकला? तो अपने आप में पूरे 25 पैसे, पूरे 50 पैसे और पूरे 100 पैसा। अब उनके और टुकड़े कर दो, हर पैसे के 10-10 कर दो, 10 पैसे 10 जगह कर दो, तो हर 10 पैसा अपने आप में पूरा 10 पैसा है। क्या है भाई? 10 जगह हो गए 10-10 पैसे, तो हर 10 पैसा अपने आप में पूरा 10 पैसा, तो 10 सिक्के हो गए ना, और सबको जोड़ दिया पूरा रुपया हो गया। क्या हो गया? तो पहले भी वो पूरा ही था, अब भी वो पूरा ही, आगे भी पूरा ही रहेगा। समझ में बात? समझ में नहीं आ रही बात? गणित का विषय आ गया ना कि 10 पैसा अपने आप में पूरा 10 पैसा है, अगला 10 पैसा अपने में पूरा 10 पैसा है, सारे 10 पैसे अपने आप में पूरे 10 पैसा, अधूरा कोई है नहीं। इसलिए पूर्ण से पूर्ण की उत्पन्न होती है। ये पूरा ब्रह्मांड पूर्ण है, पूर्ण ही है, और अंत में पूर्ण ही रहेगा। शेष होगा, शेष पूर्ण ही रह जाएगा। इसलिए तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से? अधूरे से थोड़ी है। तुम्हारी उत्पत्ति पूर्ण आनंद से। पूर्ण आनंद का मतलब कुछ पूर्ण आनंद स्वरूप है, वहां से उत्पत्ति। इसलिए वेद ने कहा कि आनंदो भ्रमेति वेदनात् आनंदेव खलवानि भूतानि जायन्ते। ये सृष्टि आनंद से उत्पन्न हो रही है। किससे? उस पूर्ण आनंद से सृष्टि उत्पन्न हो रही है जो पूर्ण अपने आप में आनंद है। तो पूर्ण आनंद से जब सृष्टि उत्पन्न हो रही है, तो आनंद से आनंद की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? आनंद से आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद से आनंद मतलब लोहे से तांबा नहीं बन सकता और तांबे से लोहा नहीं बन सकता। जब सोना है उससे सोने के आइटम बनेंगे पूर्ण रूप से सोने के। 1 किलो सोना है, उसके अलग अलग आभूषण बना दिए, क्या कंगन बना दिया, हार बना दिया, अंगूठी बना दी, कान के बना दिए, नाक के बना दिए, गले के बना दिए, तो कुल मिला के अलग अलग प्रतीत हो रहे क्या? आभूषण, आइटम, लेकिन सब में सोना एक। हम कहते हैं क्या कि हमारा सोना वो आप हमारे सोने को दे दो और तुम्हारे आभूषण ले जाओ। हम कहते हैं कि हमारा सोना दे दो, तुम्हारे आभूषण ले जाओ। आभूषण ले जा सकते हैं क्योंकि सोने में आभूषण कल्पित है। सोने में आभूषण कल्पित है, कल्पना कर रखी, आकृति ऐसी बना दी, आकृति ऐसी बना दी, और सबको गला दो। किसको? उन आकृतियों को, तो क्या बनेगा? शुद्ध। तो पहले क्या था? 100 ग्राम सोने को हमने अलग अलग डिजाइन में करवाया, अंगूठी बनाई, हार बनाया, कान का बनाया, तो 100 ग्राम के मान लो कि 10 आइटम बने, 10-10 ग्राम के कितने बन गए? तो हमें भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। एक अंगूठी बन के दिख रहा है, एक हार बन के दिख रहा है, एक कान का बन के दिख रहा है, एक गले का बन के दिख रहा है। ये सब सोने में कल्पित हैं। क्या है? सोने में। अब हम कहते हैं कि हमारा सोना दे दो, तुम्हारा आभूषण ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्या? आभूषण तो उसमें कल्पित है, लेकिन सब कुछ जो वापस जोरी गला देता है तो आकृतियां खत्म हो जाती। और क्या बच गया? शुद्ध
सोना बच गया शुद्ध, उससे कुछ अलग नहीं बचा। इसलिए आदि में पूर्ण ही था, अब भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण ही रहेगा। इसलिए पूर्ण से पूर्ण ही होता है, अपूर्ण नहीं होता। लोग कहते हैं कि महाराज जी कहाँ का ज्ञान है, स्त्री के लड़का क्यों जाता है, लड़की क्यों होती है, क्या कारण है? अरे पागल, दिमाग लगाओ। क्या बोले स्त्री के लड़का क्यों होता है? बोले जब स्त्री तो स्त्री होनी चाहिए, इसके लड़की होनी चाहिए, लड़का क्यों होता है? ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। जो स्त्री है तो उसकी लड़की होनी, लड़का क्यों होता है? तो प्रश्न ये तर्क नहीं है शास्त्र में। कहने का तात्पर्य कि जिसका कारण जैसा होता है कार्य भी वैसा था। इस जगत का आदि कारण कौन? सत्य है। क्या है? इसलिए शास्त्र कौन कहा है कि ये ब्रह्म ही जगत का निमित्त उपादान अभिधान कारण है। ये ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है। क्या कारण? ब्रह्म से ही सृष्टि बनी है। अरे भाई ब्रह्म से सृष्टि बनी है, ये तो बड़ी विचम है, उसको तो तुमने कर्ता बना दिया। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने एक शब्द का अभिन्न निमित्तात्पाद कारण, अभिन्न, अभिन्न है निमित्त उत्पाद कि वो अभिन्न है। अभिन्न का मतलब अलग नहीं है, एक ही। इसलिए यहाँ पर कुम्हार और कुम्हार का मटका और मिट्टी जब तक बोध नहीं होता है, जब तक तीन भासते हैं, कुम्हार अलग होगा, मिट्टी अलग होगी, मटका अलग। लेकिन जब तत्व में देखा जाएगा तो कुम्हार, मिट्टी और घड़ा अलग नहीं है, क्योंकि घड़ा है वो मिट्टी में कल्पित है। किसमें? मिट्टी में कल्पित है, मिट्टी में घड़ा भास रहा है, लेकिन घड़ा कभी मिट्टी से अलग नहीं हुआ है। जब घड़ा है तो भी मिट्टी से अलग नहीं हुआ, जब घड़ा नहीं था तो भी मिट्टी से अलग है। अब तुम शरीर हो तो भी उस शरीर से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि है तो विद्यमान। इन पंच तत्वों में कौन है व्यापक रूप से? यही भगवान ने कहा कि जड़ प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, तो व्यापक रूप से वो एक ही सत्ता। कहने का तात्पर्य कि जीव है और प्रकृति है और ईश्वर है। जीव कर्ता और भोक्ता है और प्रकृति और ईश्वर, ईश्वर इन सबको प्रेरणा देने वाला है। जीव कर्ता भोक्ता है, प्रकृति और ईश्वर, ईश्वर इन सबको प्रेरणा देने वाला है। इसलिए हमारे व्यवहारिक तीन सत्य, जीव, प्रकृति और ईश्वर, लेकिन परमात्मा में एक ही होते हैं। सुबह हमने क्या कहा था कि हनुमान जी कह रहे हैं कि हे राम जी, मैं शरीर रूप से तो आपका सेवक हूँ। क्या है? शरीर रूप से मैं आपका सेवक हूँ और ईश्वरीय अंश से आपका अभिन्न हूँ, और परमात्मा में तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक है। तो परमात्मा में वस्तु एक है। क्या है? परमात्मा में वस्तु एक है। इसलिए यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य ने एक मत कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्मेव नापर। कि जगत मिथ्या है। मिथ्या कैसे कहते हैं? जो होता नहीं है, होता नहीं है फिर भी बन करके दिखता है। इसलिए सारा जगत चेतन का विवर्त स्वरूप है। विवर्त का मतलब ये उल्टा नहीं, विवर्त का मतलब है कि कुछ से कुछ बनकर दिखना। अरे ठूंठ से भूत बन के दिखना, रस्सी से सांप बन के दिखना, ब्रह्म से जगत बन के दिखना। मैं रात्रि को वही स्टेशन में घूम रहा था, मतलब कहीं यात्रा से आया था, तो सर्दी का टाइम था, तो मैंने सिर पे कपड़ा बांध रखा था, सिर पे कपड़ा बांध रखा था। मेरे बैग पीछे था छोटा, वो पीछे से दो चार बदमाश पीछे पड़ गए। ये मैडम कहाँ से आई है? अब सामने आए और दाढ़ी है मैडम के, तो भैया मामला गड़बड़। भ्रांति हो रही थी बाबा जी। वो पीछे से देखा कपड़ा और देखे मैडम बड़ी फटाफट जा रही है, रात के 12 बजे अकेली की स्टेज में घूम रही है। तो क्या हुआ? ब्रह्म किसका? बाबा जी हैं लेकिन बन के दिख रहे हैं मैडम। क्या बन के दिख रहे हैं? ऐसे ही जगत, ये ब्रह्म है लेकिन बनकर क्या दिख रहा है? जगत। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की। समझ रहे हो? समझ नहीं आया? भाई हुआ क्या कि वस्त्र मैंने ऐसे पहन रखे और उसने पीछे का हिस्सा देखा था, मेरा गर्दन पीछे से देखी ना। रात के 12 बजे प्लेटफॉर्म पे घूमने वालों की फिर जेब कतरी होती है ना, और लेडीज कोई मैडम बन के घूमे वहां पर, ऊंची एडी की चप्पल तो कोई छोड़ेगा थोड़ी ना, तो पकड़ ले जाएंगे। तो उन्होंने देखा हाँ आज माल मोटा मिल गया, बैग भी मोटा है मैडम के लिए, न कोई आदमी न कोई चौकीदार, आज पकड़ लो। वो जल्दी जल्दी भागे। अब मैंने घूम के देखा तो बेटा ढीले पड़ गए। अरे भाई साहब दाढ़ी लंबी लंबी आ रही है, तो क्या बात, थे तो सन्यासी, थे तो स्वामी जी, लेकिन पीछे से बहन जी बन करके दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ऐसे ही है तो ये ब्रह्म, लेकिन बहन जी की तरह जगत बन के दिख रहा है। क्या दिख रहा? समझ में आ रही है आप? सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म। इसलिए ये सारा जगत पूर्ण से उत्पन्न है, पूर्ण ही है और पूर्ण में ही अंत में समा जाएगा। इसलिए
पूर्ण से पूर्ण की है। क्या? पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अपूर्ण की नहीं होती। अरे शुद्ध सोना से कहीं वो क्या नाम तांबा कांसी नहीं बनता, केवल सोना ही होता। क्या होता? इसलिए जिसका आदि कारण ब्रह्म है तो ब्रह्म से बीच वाला और अलग वाला नहीं हो सकता। इसलिए जो वस्तु पहले होती, जो वस्तु पहले होती है वही अंत में होती है, और मध्य में उससे अलग किंचित मात्र कुछ अलग नहीं हो सकती है। इसलिए वेद ने कहा है कि सदैव सोमेद्र में एकमेवा अद्वितीयम, कि सबसे अलग पहले एक ही सतनाम से कहा जाने वाला परमात्मा था। क्या कहा? कि सबसे पहले सृष्टि के आदि पहले एक सतनाम से पुकारा जाने वाला परमात्मा था, और अंत में भी वही रहेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि मध्य में क्या उससे अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि सत्संग सुनने के लिए बुढ़ापे में लोग आते हैं, जवानी में नहीं आते, वो समय समझ में नहीं आता। क्यों? फिर इंद्रियां भी ढीली पड़ जाती हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, आसन से बैठा नहीं जाता है, पर बूढ़े शरीर का क्या हाल होता है समझो। तो सच्चिदानंद भगवान। अरे भाई, दो व्यक्ति बहरे थे, कोई पैरा मत चिढ़ जाना। दो व्यक्ति बहरे थे और दोनों ने लड़का लड़की का रिश्ता कर दिया, एक की लड़की एक का लड़का, दोनों बन गए समधी। क्या बन गए? दोनों बन गए, दोनों ही बहरे थे, समधी दोनों। अरे समधी का मतलब है कि जिनके विचार बराबर हो, जिनकी बुद्धि बराबर हो, समधी बोलते। सामान्य बराबर धीमानी बुद्धि, जिनके विचार आचार रहन सहन रुपया पैसा लेवल का हो तब तो रिश्ता होता है। तो उनका रिश्ता हो गया, और वो भी रिश्ता ठीक था कि दोनों बहरे थे। दोनों कान से बहरे थे, पैसे भी बराबर के थे, हवेली भी बराबर की थी, कान भी बराबर के थे दोनों के, दोनों समधी। अब रिश्ता हो गया तो एक समधी दूसरे समधी के गांव में गया। कहाँ गया? और जाके राम श्याम तो होती है ना, राम राम शाह नमस्कार जी नमस्कार जी। और दोनों ही किसान थे, दोनों ही किसान थे। तो एक समधी बोला राम राम समधे जी राम राम। बोले हाँ। बच्चे उच्चे सब मौज में हैं? बोले जी हाँ जी मौज में हैं। तो घर में कोई भैंस भैंस तो दूध देती है कि नहीं? बोले हाँ जी हाँ, बड़ी बहू की बेटा हुआ है। और उसने सुना नहीं बड़े आदमी ने। तो दूसरा समधी बोलता है फिर तो समधी साहब बहुत अच्छा काम है, ये दूध दही का काम चल जाता होगा। अब प्रश्न ये आता है कि बहरे हो गए, सुनोगे क्या सत्संग? सत्संग क्या सुनोगे? कुछ कह रहा है गुरु, चेला कुछ सुन रहा है, चेला कुछ सुन रहा है, गुरु कुछ कह रहा है। तो कान खराब हो गए ना, तो फिर सत्संग काम नहीं आएगा, न घुटने काम आएंगे। क्या होंगे? क्या हुआ? कैसेट पूरी हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो, कुछ होता नहीं, तो खाली बचता ही कुछ नहीं। हाँ, समझ रहे? अब वो कुछ कह रहा है कौन समझी, और वो कुछ और सुन रहा है, वो कुछ और सुन रहा है। देखो वो बेदनी माता जान खाई बैठी आई सत्संग सुनने के लिए हैं। अब मैंने क्या कहा सुना तुमने? हे मोबाइल वाली मैडम, नहीं सुनेगी? बहन जी माता जी सुन तो लो कुछ। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, चाहे बहन जी के दो चाहे माता जी के दो चाहे। तो ये क्या सुन रही है बैठी? मोबाइल में लगी हुई है, मैंने कर दिया बंद। अच्छा मैं सुना रहा उसको तो बंद करे बैठी, कान को तो उसका सुन रही है। सच्चिदानंद भगवान। तो कान जब तक ठीक नहीं रहेंगे ना तब तक मैं क्या सुना रहा हूँ है करते रहोगे। क्या करते रहोगे? कभी इधर से वो हमारे कर्नल बहरा हो गया आजकल, कहाँ गए वो? कुछ कहता हूँ लियाना पानी, लियाना गिलास, वो लिया था प्लास। क्या कान खराब हो गए? तो मैं कहता कुछ हूँ, मैं कहता हूँ राम राम बोला कर। वो जाके बाजार में आम लिया था। एक बार क्या हुआ, एक मेरे पास कोई मित्र थे तो उनका फोन आ गया। आया फोन साधना सदन से था। कहाँ से आया था? एक संत थे हमारे, तो बोले महाराज साधना चलन से फोन आया था। साधना चैनल से फोन आया? बोले हाँ। और मैंने साधना चैनल वालों को फ़ोन किया। मैंने आपने फ़ोन किया? तो बोले नहीं किया। तो फिर मैंने साधना सदन फोन किया। बोले हाँ हमने फ़ोन किया। फ़ोन कहाँ से आया था? साधना सदन से। पता कहाँ है? साधना चैनल से। साधना चैनल। तो क्या है कि कान का दोष बड़ा दुखदाई है। इसलिए सत्संग केवल कान से तो सुना जाएगा जब तुम्हारी इंद्रियां फेल हो जाएंगी तो। इसलिए कान है, हाथ पैर ठीक है, खाना पीना भोगना कमाना सुनना सुनाना ये सब इस शरीर में ऊर्जा है तब तक है। और जब फिर कान खराब हो गए तो फिर तो अंदाज लगाओगे। जैसे गूंगा व्यक्ति कहता है कि मेरी चुगली करे सारे। गूंगा व्यक्ति बहरा हो तो होठ हिलते देखता है कि मेरी चुगली कर रहे। तो तुम बस अंदाज लगाओगे कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे होंगे, मैं कहता कुछ तुम सुनोगे कुछ।
इसलिए भैया कान जब तक ठीक है, इंद्रियां जब तक फिक्स है परमानेंट, तब तक ही सुन लो, श्रवण कर लो, मनन कर लो और निध्यासन कर लो। सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए क्या हुआ कि पूर्ण से सृष्टि उत्पन्न है, पूर्ण ही है, पूर्ण में ही समा जाए। इसलिए पूर्ण से पूर्ण की उत्पन्न होती, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती, इसलिए पूर्ण से अलग कुछ भी है ही नहीं। इसलिए श्रुति कहती कि ब्रह्मांड एक पूर्ण, क्या वेद ने कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीति शांतोपासी, कि ब्रह्म ही सर्वम खलविदम है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इसको शांति से समझ लो, जलन पचन मत करो। क्या मत करो? शांति से, पूर्ण रूप से ब्रह्म ही। इसलिए वेद ने कहा है, श्रुति क्या कहे, सच्चिदानंद भगवान। इस पूर्णता के लिए वेद ने बहुत डंके की चोट कहा। क्या कहा कि ये जो भ्रम फैलाते दुनिया में या भ्रांतियां फैलाते हैं, इस जीवों को भय देते हैं, उनके लिए श्रुति ने, वेद ने बिल्कुल डंके की चोट कहा है। आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। ये वेद की घोषणा, ये वेद पागल ने लिखी। वेद कहता है कि आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, वो ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, कि सर्वम ब्रह्म ही, उससे कुछ अलग है ही नहीं। बार बार श्रुति कहती, फिर भी मूर्ख लोग नहीं, हम कैसे ब्रह्म हो जाएंगे? अरे जब तुम्हारा बाप ही राजा था तो राजा का बेटा क्या रंग बनता है? राजकुमार बनता। जिसका बाप राजा हो तो पुत्र क्या बनेगा? भिखारी, वो भी राजा ही। अरे बुद्ध राजकुमार था, राजा का लड़का था, भिखारी बन गया, लेकिन पैदा कहाँ हुआ? राजा का। और फिर उसको राज्य स्वरूप का बोध हो गया, लेकिन वो साम्राज्य का राजा था, लेकिन स्वराज्य का ज्ञान नहीं था बुद्ध को। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं शास्त्रों की बात कि साम्राज्य और स्वराज्य दो शब्द आते हैं। क्या आते हैं? साम्राज्य और स्वराज्य। साम्राज्य का मतलब संसार को फैलाना है, संसार के वस्तु पदार्थों का संग्रह करना, अपरिग्रह नहीं होना, परिग्रह करना, संग्रह करना। और स्वराज्य का मतलब है अपरिग्रह से जीवन जीना। क्या करना? लेकिन अपरिग्रह का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? संचय कम करना। अरे इतना तो चाहिए जिसमें आपका काम चल जाए, वो संचय में नहीं आता है। आपका अपना काम चल जाए, बच्चे पढ़ जाए लिख जाए, आपका मकान बन जाए, उसको संचय नहीं बोलते। लेकिन तुम चिंता करते हो पोते की, बहू की, पोते की, इसकी भी बंगला बन जाए, इसकी भी कोठी बन जाए, उसको कहते हैं संचयवर्ती। वो दुखदाई है। आपके अपने बच्चे पढ़ के लिख के वहां तक तुम्हारी ड्यूटी खत्म, लेकिन तुम पोते की चिंता करते हो, पोते की बहू की चिंता करते हो, वेदनी करती है चिंता, फिर मरेगी रो रो के, क्या करूं? इसलिए पोते की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता वो संचित वर्ती है, अपना काम चलाओ। इसलिए स्वराज्य की चिंता करो, साम्राज्य को छोड़ो। परिवार भी साम्राज्य है, स्वराज्य का ज्ञान नहीं। इसलिए साम्राज्य से स्वयं का बोध, किसका करो? अपनी आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान करने के लिए बहुकाल करो सत्संगा, ये बहुत काल तक सत्संग का श्रवण करो। क्या करो? बार बार सुनो, एक बार नहीं 10 बार सुनो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुना। जिसकी बुद्धि कम चलती है ना, बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, 10 बार सुनेगा तो भी तो कम से कम पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन जब सुनेगा नहीं तो करत करत अभ्यास की, बार बार श्रवण करोगे तो आप निश्चित रूप से पक्का हो जाओगे। क्या? इसलिए वेदों ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि निश्चिता, निश्चय करो कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म मैं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये मत निश्चय कर लेना, ये तो सबसे बड़ा ज्ञान होगा, ये तो सबसे बड़ी नासमझी होगी, नादानी होगी। ये मैं शरीर ब्रह्म नहीं, मैं शुद्ध ब्रह्म, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही हूँ। मैं क्षर नहीं, मैं अक्षर हूँ। मैं क्षत्रज्ञ नहीं, मैं क्षत्रज्ञ हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मैं नाशवान नहीं। मैं नित्य हूँ, मैं नित्य नहीं हूँ। मैं मोटा पतला नहीं हूँ, मेरे में कोई आकृति नहीं है। मैं निराकार हूँ, निरूप हूँ, असंग हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाए तो फिर तुम कहोगे क्या कि असंगो अहम, असंगो अहम।
मैं असंग स्वरूप हूँ, असंग स्वरूप हूँ, मेरा इस शरीर से कोई संग नहीं है, इंद्रियों से कोई संग नहीं है, मन से कोई संग नहीं है, बुद्धि से कोई संग नहीं है, मैं असंग स्वरूप हूँ, असंग स्वरूप, असंगो अहम असंगो हम, असंग आनंद है, असंग आनंद, मैं असंग हूँ, मेरा किसी कोई संग नहीं है। फिर जब व्यापक रूप का बोध होगा तो फिर कहो इंद्रियां भी मैं ही हूँ, मन भी मैं ही हूँ, बुद्धि भी मैं ही हूँ, और ये तन भी, मतलब सारा जब व्यापक में आएगा तो जड़ भी चेतन भी तो आएगा। तुलसीदास ने कहा है ना, क्या क्या सियाराम मैं सब जग जानी, करुणी प्रणाम जोर जुग पानी। फिर सियाराम से बिन अलग कुछ भी नहीं है। जब व्यापक विराट रूप का बोध हो गया, इसका विराट रूप का बोध हो गया तो फिर मोह आ जाएगी। फिर बुद्धि मन शरीर ये संसार और आप भिन्न नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, फिर भिन्न नहीं होंगे। फिर सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? असंगो अहम की समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है कि एक शेर का बच्चा जंगल में भेड़ बकरियों के साथ मिल गया और वो भेड़ बकरियों के पास ही पहुंच गया और वैसा ही खाना खाने लग गया। वैसी आदत बन गई। एक बार सारी बकरियां, भेड़ बकरियां एक तालाब पर पानी पी रही थी, वहां से एक बब्बर शेर आया और दहाड़ मारी तो भेड़ बकरियां भागने लगी, तो वो भी बेचारा भागने लग गया। डर गया ना उनके साथ, भाई साथ ही भाग रहे, हम भी भाग ले। शेर ने देखा ये तो शेर है, एक नहीं गीदड़ की तरह भाग कैसे रहा। अब उसने प्रतीक्षा की फिर दोबारा आएंगे तालाब पे पानी पीने के लिए। फिर दोबारा मौका मिला उसे तालाब पे, तो फिर उसने उसको पकड़ लिया बड़ी शेर ने। अरे पागल कहाँ भाग रहा, देख तू और मैं अलग नहीं, शकल देख तेरी मेरी, देख इस पानी के अंदर तेरा अपना चेहरा देख, प्रतिबिंब देख, और देख मैं दहाड़ता हूँ वैसे दहाड़ के दिखा, जैसे मेरी मूछें बाढ़ है वैसे तेरा चेहरा, और दहाड़ के दिखा। तो बस उसको पकड़ के दिखाया था अपना चेहरा, किसमें? शीशे, उसमें जल में, उसमें जल में दिखाया था कि देख तू और मैं एक ही है, दो नहीं है। तो क्या हुआ कि उसका वो भय खत्म हो गया। किसका? भेड़ बकरी के साथ था, डरता था। अब जब शेर उसको मिल गया तो शेर ही बना दिया। क्या बना दिया? हमारे गुरु जी से कहा मैंने, महाराज मुझे चेला बना लो। क्या बना लो? हमें जो पता भी नहीं था कि गुरु चेला का समय। बोले पागल, चेला नहीं बनते हैं, शेर के बच्चे शेर होते हैं, गिद्धड़ नहीं पैदा होते। क्या होते हैं? शेर के बच्चे शेर होते हैं, गिद्धड़ थोड़ी बनाते रहो। शेर बनाना, इसलिए तेरा नाम भी अलखान रखने जा रहे हैं। क्या लिखने? वो नाम रूपी पिलाना खत्म कर। शेर का बच्चा शेर होता, गिद्धड़ नहीं होता। इसलिए जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है वो उसका कारण भी कारण है, जैसा कार्य होता, जैसा कारण है ऐसा ही कार्य होता। इसलिए महाराज जी बोले कि शेर का बच्चा शेर होता, गिद्धड़ नहीं होता, नहीं होता। इसलिए उस परमात्मा से किंचित मात्र कुछ अलग नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? बड़ी विचित्र कहानी है संसार के लोगों की। क्या है? एक बार एक गडरिया था। कौन था? एक गडरिया था। गडरिया जानते हो? अरे भेड़ और बकरी को टर टर करने वाला है। अब वो बेचारा क्या करे, पढ़ा न लिखा, अंगूठा छाप मेरी तरह, और रोजाना बकरी निकाले और जंगल में चरा के लाए। कहाँ चरा के लाए? वो रोजाना बकरी निकाले और जंगल में चरा के लाए। अब उस जंगल के रास्ते में एक वहाँ के जो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, उनकी हवेली पड़ती थी। क्या पड़ती थी? हवेली जानते हो? हवेली बोलते हैं, महल बोलते हैं। अरे ऐसे झरोके थे, ऐसे जैसे नहीं ये महलों के झरोके हैं। कौन से? ये दीवाने आम जयपुर के दरबार का नक्शा, ये महल है, ये झरोके थे। तो बेचारा देखता था ये झरोके बड़े सुंदर है, महल बड़ा सुंदर है। और जो ही वो सुबह निकलता था भेड़ बकरियां लेकर के, राजकुमारी जी स्नान करके निकलती थी और अपने बालों को फैला के वहां झरोके में खड़ी हो जाती थी। अब गडरिया देखता था, सपने तो सभी देखते हैं, क्या देखते हैं? चाहे काला हो, कुरूप हो, टूटा हो, लंगड़ा हो, लेकिन स्त्री सभी सुंदर चाहते हैं। तो वो सपना देखता था। कौन? गडरिया। और उस महल से जब निकलता था तो एक दोहा सुना जाता था। राजकुमारी ने सुना, ये पागल कहे क्या रहा, पागल कहे क्या रहा है? वो कहता था ऊंचे ऊंचे महल चिनाता और बीच में रखा था मोरी। मोरी जाते झरोका। और ऊंचे ऊंचे महल चिनाता, बीच रखा था मोरी, और जे राजा का लड़का होता मोहे मिलती आगोरी। लेकिन मैं गडरिया रह गया, मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है? इसके तो मैं चपड़ास भी महल में नहीं बन सकता, नौकर। लेकिन एक दिन उस गडरिये की बात को राजकुमारी ने सुन लिया। इसने राजकुमार सुना कि पागल क्या गीत गाता रहता है। अरे बेजू बावरा, तानसेन ये कोई बहुत बड़े रईस नहीं थे, लेकिन कीमत किसकी थी?
लता मंगेशकर कितनी सुंदर आप जानते होंगे, है ना। उसके हाथ के बेर अच्छे थोड़े लगते हैं, लेकिन आवाज बड़ी अच्छी लगती है। तो उसने अच्छे सुर में गाया, तो राजकुमार ने ध्यान से सुना कि कहना क्या चाह रहा है। फिर उसने एक दिन सुनाया, ऊंचे ऊंचे महल चिनाता, बीच रखा था मोरी, और जे राजा का लड़का होता मोहे मिलती आ। लेकिन करूं क्या, राजा का पुत्र बन नहीं पाया, मैं तो गडरिया हूं। राजकुमारी ने बात सुन ली कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो राजकुमारी ने आओ देखा न ताव देखा, इसकी परीक्षा तो ले, ये कितना मजनू बन रहा है, दीवाना है कि नहीं, जानता कि नहीं जानता। ओ भाई वहां पहुंच गई जहां गडरिया रात को सोता है। तुम गांव के लोग हो, गडरिया कहाँ सोता है? भेड़ बकरियों के अंदर, चारों तरफ कांटीली बाढ़ होती है, उसमें मचान होता है। क्या होता है? मचान होता है ना, चारों तरफ कांटों की बाढ़, भेड़ बकरी अंदर, कि जंगल का कोई भालू आ जाए, जंगल की वो क्या थे कुत्ते आ जाए, या क्या बोलते हैं गीद आ जाए, भेड़ बकरे को फाड़ देते। तो चारों तरफ कांटों की बाढ़ और बीच में गडरिया का मचान। अब राजकुमारी पहुंची रात को, गडरिया दिन भर भागता भेड़ बकरियों के पीछे, और बेचारा गहरी नींद में था, सुसुप्ति में जा रहा था, सो रहा था। और उसने पकड़ के अंगूठा खींचा, वो सोचा कोई बकरी पैर चाट रही है, फिर पूछा कोई भेड़ चाट रही है, तो टर छी छी करता है कि हट जा, मैं थका हूं, छी छी कर रहा हो रहा है गडरिया। अब बेचारा गहरी नींद में था। वो वहां से राजकुमारी वापस लौट के महल में पहुंच गए। तो सुबह गडरिया ने बात फिर कह दी, ऊंचे ऊंचे महल चिनाता, बीच रखा था मोरी, और जे राजा का लड़का होता मोही मिलती आ गोरी। अब गडरिया सुन रहा है, सुना रहा है। रानी वो राजकुमारी ने सुनी ये बात, बोली पागल है, कुछ समझता नहीं। इशारा किया, समझा नहीं, इसलिए उसने क्या कहा, अरे मूर्ख रसिया जंगल के बसिया, मूर्ख रसिया जंगल के बसिया, तू क्या जाने विरह की चोरी। जंगल के बसिया मूर्ख रसिया, तू क्या जाने विरह की चोरी, और छी छी करते रात बीत गई, पास खड़ी रही गोरी। कहने का तात्पर्य कि महात्मा लोग तुम्हें जगा रहे हैं, इसका अर्थ उल्टा मत लेना, इसका अर्थ सदोगुण में लेना, उधर मत चले जाना। फिर समझाने में दृष्टांत दिया है कि तुम उल्टा अर्थ लगा, महाराज जी क्या करें। ये संतों की वाणी में आया है, क्या है कि छी छी करते रात बीत गई, पास खड़ी रही। अरे संत बार बार संसार में आते हैं। भगवान गीता में कहा ना कि जब जीव दुखी होता है, जब जीव को अपने परमात्मा की विस्मृति होती, किसको? जब जीव को अपने निजात्मा का अज्ञान होता है, तो उसको ज्ञान कराने के लिए ही भगवान गीता में कहा, रावण ने कहा, किसको? धर्म वर्म नहीं, जब जब होय धर्म की हानि, और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विवेद शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब होय धर्म की हानि, धर्म क्या है तुम्हारा? हिंदू नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, ईसाई नहीं, धर्म तुम्हारा स्वयं धर्म है। अपनी आत्मा को जानो, क्या है? सत्य ही तुम्हारा धर्म है, सत्य को समझो, वही तो धर्म है। तो जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब ये जीव अपने मूल परमात्मा से अनभिज्ञ होता है, तब तक इस संसार पर वो भगवान के रूप में, वो संत के रूप में, वो गुरु के रूप में अवतरित होता है, और इन दीन दुखियों के दुख की निवृत्ति करता है। किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा नहीं, तंत्र के द्वारा नहीं, केवल ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? इसलिए भगवान का इशारा क्या है? जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब असुर, कौन सा असुर आपके ऊपर आरूढ़? सबसे बड़े असुर तो तुम शरीर मान बैठे, अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है, और सब पापों का पाप, सब पापों का पाप। तो असुर अभिमानी, जब अहंकार होता है, परमात्मा का बोध नहीं होता, तो यहाँ पर तुलसीदास ने कहा, इसी बात को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है सबसे बड़ा धर्म? अपने स्वयं को जानना। अधर्म क्या है? स्वयं से अनभिज्ञ हो गए। इसलिए संत महापुरुष, देवी देवता अवतार क्यों अवतरित होते? केवल इसको अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, समझ रहे हो? तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ये जीव अपने ईश्वरीय धर्म से अनभिज्ञ होता, भटक जाता है, अभ्युत्थानम् अधर्म से, और अधर्म को स्वीकार कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। सबसे बड़ा अधर्म क्या है?
तो जब जब हो धर्म की हानि, जब जब ये जीव अपने स्वरूप से अनभिज्ञ होता है, अपने निजवात्मा से भटक जाता है, अपने स्वरूप का अज्ञान होता है, तब तब मैं आप संसार में मुझे संत रूप में आना पड़ता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं उस जीव के दुखों की निवृत्ति के लिए जगतगुरु शंकराचार्य बन जाता हूँ, जगतगुरु रामानंदाचार्य बन जाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण बन जाता हूँ, भगवान राम बन जाता हूँ, भगवान बुद्ध बन जाता हूँ, भगवान महावीर बन जाता हूँ, याज्ञवल्क्य मुनि के रूप में आता हूँ, वशिष्ठ के रूप में आता हूँ, सुखदेव के रूप में आता हूँ, कबीर के रूप में आता हूँ। तो कितने रूप है? किसी मार काट के नहीं आते, केवल जीव को अपने निजात्मा का बोध कराने के लिए संसार में ये महापुरुष अवतरित हुआ करते हैं। समझ रहे हो? तो सच्चिदानंद भगवान तो समझ गए। जब ये जीव अपने परमात्मा से अनभिज्ञ होता है तो उन महापुरुषों का संसार अवतरण हुआ करता है और जीवों को उसके निस्वरूप का बोध करा करके, अपने निस्वरूप का बोध करा करके वो चैन शांति को प्राप्त होते हैं। अरे भूखे को जो भोजन खिला देता है उसको खुद को शांति मिल जाती है। पहले अगर उसकी भूख को उसने अपनी माना और वो भूख से तृप्त होगा तो उसको तृप्ति आएगी कि हाँ इसने भोजन किया, मुझे चैन मिल गया। क्या मिल गया? कि उसमें स्रोत तो मेरा ही है, दूसरा थोड़ी है। इसलिए संतों ने कहा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानंद भगवान की। तो तुम्हारा स्वधर्म क्या हुआ? समझ गए? क्या तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण वैश्य शूद्र नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। ये सब धर्म किसके हैं? अरे भाई जन्म से क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है? वेद ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। वेद ने जो कहा है कि ओम पुरुष वेदम सर्वम, ये पुरुष ब्रह्म एक ही है। आदि में पुरुष ब्रह्म था, अब भी पुरुष एक ब्रह्म है, आगे भी वही रहेगा। तो हमने किसका आवरण हो लिया? शरीर को गोरा काला कहते हैं, शरीर को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कहते हैं, शरीर को ही ब्रह्मचारी कहते हैं, शरीर को ही सन्यासी कहते हैं, और शरीर को ही वानप्रस्थ कहते हैं, और शरीर को ही गृहस्थी कहते हैं, और शरीर को ही ब्रह्मचारी कहते हैं। इंद्रियों के धर्म को इंद्रियों का धर्म मान लेते हैं, आत्मा का धर्म मान लेते हैं। ये गलत बात। इसलिए यहाँ वेद कहता है कि नहीं, तू शरीर नहीं है, तो इंद्रियां भी नहीं है, तो मन बुद्धि इत्यादि भी नहीं है, तेरे में ये सब कल्पित हैं, तो इनके साथ जुड़ जाता है। इसलिए इनकी आवरण को, इनके विकारों को तो अपने में ही आरोपित कर लेता है। इसलिए इससे ऊपर उठो, अपने मूल स्वरूप का बोध करो। सच्चिदानंद भगवान। समझ गए मेरी बात? आ रही समझ में? ये जो नए लोग आए समझ गए? इसलिए तुम कौन हो? तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा तुम ही हो, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आपसे आप बहुत और सो रहे, आपसे अलग कुछ भी संसार में नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये कुछ नए लोग आए हैं, इनको मैं कह रहा हूँ बार बार। पुराने तो सब परफेक्ट हैं, मेरी आवाज़ हिलने से पहले समझ जाते हैं कि महाराज जी क्या बोलने वाले हैं। क्यों? लेकिन कुछ बोलना अलग हो सकता, कभी कभी सेम तो नहीं हो सकता ना, किसी एक नकल तो नहीं हो सकती ना। लेकिन जो नए लोग आए हैं, जो बाहर से नाम दान लेने वाले, या वो समझ लोगे मेरी बात में कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर इस संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए महापुरुष बार बार संसार में आते हैं। कल्याण क्या है? अरे रोटी मिलना कल्याण थोड़ी, कपड़ा मिलना कल्याण। वो तो गधे घोड़े भी खा रहे पी रहे, वही बच्चे बना रहे, तुम्हारे तुम क्या बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अंदर वाला कल्याण नहीं हुआ, अंदर शांति नहीं मिली, तो फिर शांति नहीं मिली तो फिर परमानंद की प्राप्ति कहाँ? इसलिए वेद ने कहा कि उस ज्ञान स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप को अगर आपने इस जीवन में नहीं समझा, फिर संसार में दोबारा ये मौका मिले या नहीं। अब मैं आपको अपना ज्ञान सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? ये वेद का ज्ञान अपना ही ज्ञान है, वो बाहर का नहीं। मेरी खबर, मेरे घर की खबर मुझे है, मैं मेरे घर की बात करता हूँ, दूसरे घर की बात नहीं करता हूँ। भाई आपके कमरे में आप रहते हैं, आपको पता आपका सामान कहाँ है, लेकिन आप अपने सामान को रख के भूल गए। मेरा बैग कहाँ, मेरा चश्मा कहाँ, मेरा मोबाइल कहाँ है, आपके घर की बात। और आपकी सब चीज़ को पता है, मोबाइल कहाँ रखते हैं, चश्मा कहाँ रखते हैं, पुस्तक कहाँ रखते हैं, बैग कहाँ रखते हैं, लेकिन आप अपने घर की बातों को भूल गई। इसलिए ये चर्चा किसकी है? अपने घर की है। किसकी है? दूसरे घर की बात नहीं, ये आपके अपने घर की बात है। वो घर आपका अपना ही है, लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि चश्मा मेरा खो गया, चश्मा मेरा खो गया। कहाँ खो गया ये नहीं पता। मेरा मोबाइल खो गया, एक बार मेरा मोबाइल खो गया, और मोबाइल खो गया कहीं प्रोग्राम में जाना था, विलम्ब हो रही थी, मैं इधर देखूं, टेबल पे देखूं, कभी बैग में देखूं, कभी कूलर पे देखूं, कभी खिड़की में देखूं, मोबाइल नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा हूं, जाना है। तो जहां प्रोग्राम था उस भगत जी का फोन आ गया। फोन आया तो मोबाइल की घंटी बजी, तो मोबाइल तो मेरी जेब में ही था,
लेकिन मुझे भ्रम हो गया कि मेरा मोबाइल खो गया, मेरा मोबाइल खो। तो उसने क्या किया, घंटी बजाई थी सिर्फ, किसने, भगत ने, और मुझे पता पड़ गया कि वस्तु मेरे ही पास है। क्या है, वस्तु मेरे ही पास है। इसलिए कहा है कि समझ नहीं इशारा, ये दुनिया है अंधी, ये दुनिया है अंधी, समझे नहीं इशारा। अगर इशारा समझ जाए तो कल्याण हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ये जिब काली कुकरी जो छेड़े सो खाए। कबीर कहते हैं ये सारा संसार कैसा है, काली कुतिया मोले घूमती है ना। कबीरा ये जिब काली कुकरी जो छेड़े सो खाए, ये जगत ऐसा है कि इसको कुछ कह दो तो ये लड़ने को आता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए कहा है, रामचरितमानस में कहा है कि पराधीन सपने मुँह सुख नाही, और करी विचार देखो मन माही। पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन। तुलसी सब सुख होत है, अपने ही आधीन। अपने स्वयं को जानने से ही इसके सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो निज सुख बिन मन हो थीरा। तुलसीदास ने कहा है कि जब तक निज आत्मा का, इस जीव को बोध नहीं होता, आत्मदेव का, नित्य देव का, अचल अविनाशी का, शाश्वत का, तब तक इसको चैन नहीं मिल सकता है। क्या नहीं मिलता, नहीं मिल सकता। इसलिए अपने घर की बात, बाहर की बात नहीं है। इसलिए आडंबर से उठो, सत्य का बोध करो। आडंबर से उठो, सत्य का बोध करो, जागो। फिर ये जन्म दोबारा मिले या न मिले, जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। तो संत लोग कहते हैं कि संसार में जाग जाओ, नहीं तो तुम लुट जाओगे, बेभाव मारे जाओगे और चैन मिलेगा ही नहीं। वे सच्चिदानंद भगवान। अरे अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं तुमको, अपना गीत सुनाऊं। अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं तुमको, अपना गीत सुनाऊं। अब मैं कोई गलत काम कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, और अभी चला जाऊंगा तो सबकी आवाज वहां तक जाएगी, कहाँ शंकराचार्य चौक तक। तो भजन गुवारा कोई गा नहीं रहा है, गलत काम हो रहा है ना, शर्म आ रही गाने में। अरे गलत बोलने में शर्म नहीं आती। अरे अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं तुमको, अपना गीत सुनाऊं। अब मैं अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं तुमको, अपना गीत सुनाऊं। अब मैं अपना अब मैं अपने राम रिझाऊं। अब मैं अपने राम रिझाऊं। अब मैं अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं। अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं। अब मैं अपना राग सुनाऊं। अब मैं अपना राग सुनाऊं। अब मैं अब मैं अपना राग सुनाऊं। अब मैं अपना राग सुनाऊं। और गंगा जाओ न यमुना जाओ, ना कोई तीर्थ नाऊं। गंगा जाओ न यमुना जाओ, ना गंगा जाओ न यमुना जाओ, ना कोई तीर्थ नाऊं। गंगा जाओ न यमुना जाओ, ना कोई तीर्थ नाऊं। वो घट के भीतर सब तीर्थ है, वही मैं मलमल नाऊं। घट के भीतर सब तीर्थ है, घट के भीतर सब तीर्थ है, वही मैं मलमल नाऊं। घट के भीतर सब तीर्थ है, वही मैं मलमल नाऊं। अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं। अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं। अब मैं अब मैं अपना गीत सुनाऊं। अब मैं अपना गीत सुनाऊं। अब मैं
अपना राग सुनाऊं, अब मैं अपना राग सुनाऊं, अब मैं पाती तोड़न पाती तोड़न डाली तोड़ो ना कोई जीव सताऊं, पाती तोड़न डाली तोड़ो ना कोई, अरे पाती तोड़न डाली तोड़ो ना कोई जीव सताऊं, वो पात पात में प्रभु बसत है वही मैं शीश नवाऊं, पात पात में प्रभु बसत, ओ अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं, अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं, अब मैं अब मैं अपना गीत सुनाऊं, अब मैं अपना गीत सुनाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, मंदिर जाओ न मस्जिद जाओ ना कोई पीर मनाऊं, मंदिर जाओ न मस्जिद जाओ ना कोई पीर मनाऊं, वो मंदिर जाओ न मस्जिद जाओ ना कोई पीर मनाऊं, वो कहत अलख सुनो भाई साधो आवागमन मिटाऊं, कहत अलख सुनो भाई, वो अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं, अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं, वो अब मैं अपना गीत सुनाऊं, अब मैं अपना गीत सुनाऊं, अब मैं वो अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं बोल सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु दयाल की। अब मैं अपना ज्ञान सुनाऊं, अब को अपना गीत सुनाऊं, दूसरे गीत मत गाया करो, अपनी सुन लिया करो। अपने घर की खबर है क्या, घट में है सूझे नहीं नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मतलब मोतिया बिंद हो गया है और कैसा हुआ, सफेद काला नहीं हुआ अभी तक, तो उसका इलाज हो सकता है। घट में है सूझे नहीं नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। इस संसार को मोतिया बिंद हो रहा है, घट में है सूझे नहीं है, लेकिन सूझ नहीं रहा है, कोई सुझाने वाला नहीं मिला। तुलसीदास ने तो केवल मोतिया बिंद कह के काम चला दिया, कबीर ने तो और ऊंची बात कह दी काटने की, कबीरा ये जग अंधी गाय है, अरे मोतिया बिंद वाले का तो ऑपरेशन हो सकता, अंधे क्या हो जाए। कबीरा ये जग अंधी गाय है, बाछा तो मर गया रसू की चाम चबाए। कबीर साहब कहते हैं ये जगत अंधी गाय की तरह हो रहा है, अंधी गाय का बछड़ा मर गया लेकिन उसको ज्ञात ही नहीं बेचारी, वो जीभ से चाट रही है उसकी चमड़ी को। कौन, ये हाल जगत का बताया कबीर ने, कबीरा अंधी गाय है, कबीरा ये जग अंधी गाय है, बाछा तो मर गया रसू की चाम चबाए। फिर क्या हाल होगा, सच्चिदानंद भगवान। इसलिए हो सके लो पूर्णता को समझ जाओ कि पूर्ण से पूर्ण मैं ही हूँ, पूर्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, तुम अपने को पूर्ण मान लेते हो लेकिन सामने वाले को अपूर्ण मानते हो, सबसे बड़ा अल्प की ज्ञान। अपने को पूर्ण मानते हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा अहंकार है। जब तक अहंकार है जब तक पूर्णता का बोध नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, तुलसीदास ने क्या आगे, श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए दूसरे को अपने से क्या, मैं ज्यादा समझदार हो गया। श्रुति कहती है ऐसे करने वाले को ज्ञान ही नहीं हुआ। क्या कहते हैं, ऐसे कहने वाले को, जिसने कहते कि मैंने जान लिया, किसको जान लिया, अपने से अलग को जाना ना। मैंने जान लिया, किसको जाना, अपने से अलग को जाना। क्या जाना, खाक जाना, क्या कैसेट सुन ली जान लिया, वो कर लिया जान लिया, क्या क्या अपने से अलग को जाना जाता है। इसलिए केन उपनिषद कह दिए कि जो जानने वाला कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि अपने को भी जाना जाता है, अपने को भी। अरे मैंने कल क्या कहा था कि किसी व्यक्ति की पेंशन बंद हो गई, क्या हो गई, पेंशन बंद हो गई।
ऑफिस में गया पेंशन डालने के लिए बैंक में, बोले भाई तुम तो मर गए, रिकॉर्ड में नाम चढ़ गया आपका, तो इसमें एमसीडी कार्यालय का सर्टिफिकेट आया कि तुम मर चुके, पेंशन कैसे मिलेगी? अरे भाई बोले मैं जिंदा हूँ। बोले जिंदा होने का प्रमाण पत्र लगा, तब तनख्वाह मिलेगी। जिंदा व्यक्ति है और सामने प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, किसका? जिंदा होने का। ये प्रमाण पत्र कौन ले रहा है? दूसरा ले रहा है, तुम थोड़ी ले रहे हो। इसलिए तुम को अपने स्वरूप का जानना नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है, स्वात्म अनुभूति, स्वात्म अनुसंधान, स्वयं स्वरूप को जानने का मतलब उसका बोध होना। जानना अपने से अलग से जाता है, जानना अपने से, हमें बोध हो गया, हमें ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं कहा जाता है कभी भी। इसलिए उपनिषद कहती है कि हमने कुछ नहीं जाना, माना कि उसने सब कुछ जान लिया। हमने कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानेंगे इसको जो अपने से अलग हो तभी तो जाना जाए। लेकिन कहा है उसने कि हमने कुछ नहीं जाना। सच्चिदानंद भगवान, सभी माता बहने कान खोल के सुन ले, जरा सा कान के गंदगी साफ कर लें। भगत लोग सभी आश्रम में 4-5 टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, शिकायत मेरे पास बार बार करें, व्यवस्था करो संतो। सुने है वाकी शोध करो, सुने कौन हो तुम, कहाँ से आए, करना है क्या काम, क्या करने में लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे विष राम, बोले है वाकी खबर करो, क्या करने में लग रहे हो रे, कहाँ पाओगे विष राम, बोले है वाकी खबर करो। पानी को एक बुध बुधार धरो आदमी नाम, ये तो स्वरूप तुम्हारो नाही, कहते हैं इसे हाड़ श्याम, बोले है वाकी खबर करो, ये तो तुम्हारो नाही, कहते हैं इसे हाड़ श्याम, बोले है वाकी खबर करो। वो संतो कौन आवे हैं कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। सुतवित को तुम आत्म अविनाशी, प्यारे नहीं आए नहीं जाना, तुम और कर्तव्य तुम्हारो नाही, पालो तुम निर्मल ज्ञान, बोले है वाकी खबर करो। और कर्तव्य तुम्हारो नहीं, पालो तुम निर्मल ज्ञान, बोले है वाकी खबर करो। ओ संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो। सुतवित को सत्य मानन प्यारे, ये है मन का धोखा, सुतवित और ये तू मेरा तेरा समझे, आत्म रूप है नोखा, बोले है वाकी खबर करो। ये तू मेरा तेरा समझे, आत्म रूप है नोखा, बोले है वाकी खबर करो। गुरु वचनों पर डट जा प्यारे, जो चाहे कल्याण, गुरु हो तत्वमसि का लक्ष्य समझ कर, पालो तुम पद नीर वाण, बोले है वाकी खबर। हो तत्वमसि का लक्ष्य समझ कर, वाण, बोले है वाकी खबर। हो संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर। वो संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर। हाथ
वेद मंत्र बोली, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हों, दुखों से आजाद हों, यही हमारी सद्भावना। शांति शांति शांति। हरिहर हरिहर। प्रसाद लेके जाना, लाइन से आना भाई, नहीं तो प्रसाद नहीं दूंगा, लाइन तोड़ी दो। हाँ भाई, एक विशेष सूचना है, किसी माता का कान का लौंग गिर गई है, अगर किसी को मिली हो